दरिद्री था ना, कुछ नहीं था उसके पास सिवाय भक्ति के। जो आटा सीधा मिल जाता उससे टिक्कड़ बना करके नारायण को अर्पण करके और पाता और विश्राम करता, भजन करता। एक ही काम था उसका जन्म जन्मांतरों से। और प्रतिदिन भगवान ने विचार किया कि ये तो जन्म जन्मांतरों से मेरा भजन कर रहा है, इसको दर्शन देना चाहिए। भगवान के मन में एक जिज्ञासा हुई तरंगों के माध्यम से, और भगवान ने दरिद्री भेष धारण किया और ब्राह्मण के सन्मुख प्रकट हो गए। और ब्राह्मण भी साधारण नहीं था, तपस्वी था ना, तप बल के कारण समझ गया कि आप तो साक्षात नारायण मेरे सन्मुख खड़े। और ब्राह्मण ने मन ही मन प्रणाम किया है। और प्रकट नहीं किया ब्राह्मण ने कि यदि मैं प्रकट कर दूंगा तो नारायण अभी अंतर ध्यान हो जाएंगे। ब्राह्मण अनभिज्ञ बना रहा और निहारता रहा परमात्मा को कि संतुष्टि प्राप्त हो रही थी, बड़ा सुकून प्राप्त हो रहा था ब्राह्मण को। और नेत्र पावन पवित्र कर रहे थे, मन में चिंतन चल रहा था। और इतने में भगवान बोल बैठे। भगवान ने कहा किमर्थम भ्रम से विप्रो महिम नित्यम सुदुखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विज सप्तमा। भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया है, भली भांति प्रतिदिन भटकता है। ब्राह्मण से प्रीति करने वाले ठाकुर जी ने जब पूछा कि किस लिए दुखी होकर के घूमते हो, ब्राह्मण ने कहा धन्य हो अंतर्यामी और माया रूपी भगवान विष्णु, मुझसे कुछ जानना चाहते हो, सब कुछ जाने लेने के बाद मेरे मुख से कुछ कहवाना चाहते हो। वो इसलिए कि आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ आपसे कहा नहीं, इसलिए आप कहवाना चाहते हो। तो सुनो फिर, ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम उपायम यदियानासी कृपया कथया प्रभु। मैं दरिद्री हूँ और ब्राह्मण हूँ, भिक्षाटन करता हूँ, मेरा जन्म जन्मांतरों से यही काम क्रम चला आ रहा है और भगवान विष्णु का भजन करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि ब्राह्मण भी सब कुछ समझ गया है तपबल के कारण कि मैं साक्षात नारायण हूँ, उसके बाद भी ये प्रकट नहीं कर रहा। नारायण का भजन करता हूँ। और आप यदि कोई मेरी दरिद्रता को दूर करने का उपाय जानते हो तो बतलाओ। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी नारायण को बोलना पड़ा, सत्य नारायण भगवान विष्णु सभी फलों को देने वाले हैं। ब्राह्मण से कहने लगे नारायण अपने मुख से, विप्र हे ब्राह्मण, तुम उनका उत्तम व्रत करो, पूजन करो, जिसके करने से सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त हो। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से कह करके भगवान नारायण वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब तो वृद्ध ब्राह्मण ने संकल्प ले लिया कि जो वृद्ध ब्राह्मण ने ठाकुर जी ने मुझसे उपाय बताया है मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा विचार करता रहा और इति संचित विप्रोष रात्रौ निद्रां न लब्धवान। ब्राह्मण को रात्रि भर निद्रा नहीं आई। और निद्रा न आने का कारण तात्पर्य ये नहीं था कि कल भूखा रहना पड़ेगा, कुछ जो धन संपदा है एकत्रित करूंगा वो खर्च हो जाएगा, ब्राह्मणों को देना पड़ेगा, भक्तों को प्रसाद की व्यवस्था करना पड़ेगी। ये तात्पर्य, ये कारण कुछ भी नहीं था ब्राह्मण के चिंतन में। ब्राह्मण का चिंतन तो ये था रात्रि में कि प्रभु मुझे थोड़ा बहुत आटा सीधा मिलता है, 2 टिक्कड़ बना पाता हूँ और आपको ही अर्पण करता हूँ। जो भक्त आएंगे, जो विप्र आएंगे, उनकी व्यवस्था मैं कैसे कर पाऊंगा। और आपने साक्षात प्रकट होकर के उपाय बताया है, एक ऐसी अग्नि परीक्षा है प्रभु ने। परंतु दृढ़ निश्चय कर लिया था ब्राह्मण ने कि मैं तो कल व्रत करूंगा। नित्य की भांति ब्रह्म मुहूर्त में उठा ब्राह्मण और जलाशय में सरोवर में जाकर के गोता लगाया और कुछ नहीं था, जल ही हाथ में ले लिया और प्रतिज्ञा संकल्प कर लिया कि आज भिक्षा में जो धन की प्राप्ति होगी उससे मैं आपके नाम का व्रत धारण करूंगा, पावन पवित्र कथा का श्रवण करूंगा। और ऐसा संकल्प लेकर के नित्य की भांति भिक्षाटन के लिए चल दिया। उस दिन भिक्षा में भगवान की कृपा से बहुत सा धन प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। संपूर्ण पूजन सामग्री एकत्रित करके और अपने घर को आया। ब्राह्मण के माध्यम से भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण किया और सभी दुखों से मुक्त होकर के अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हो गए।
उस दिन से प्रत्येक महीने में उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान नारायण के इस व्रत को करके ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया, दुर्लभ मोक्ष पद का भागीदार बना। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्व दुःखं तु मनुजस्य विनश्यति। विप्र, पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के नाम से व्रत रखेंगे कलयुग में, उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब कुछ आप लोगों के समक्ष कह दिया। और आगे क्या कहूं, ऋषि बड़े जिज्ञासु होते थे। ऋषि कहने लगे, तस्मात् विप्रात् श्रुतं केनो पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया है, वो भी हम लोग सुनना चाहते हैं। इस विषय में हम लोगों की विशेष श्रद्धा जागृत हुई है। और सूत जी महाराज ने कहा, यदि ऐसे भाव हैं आपके, श्रोध्वम मुनिया सर्वे, सुनिए मुनियों, सभी मुनियों से कहा, श्रोध्वम मुनिया सर्वे व्रतम येन कृतं भुवि एकदा सा द्विजवरो यथा विभव विस्तरे। पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है, ब्राह्मण अपनी धन संपत्ति के अनुसार कुटुंबी जनों, बंधु बांधवों के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में व्रत कर रहे थे। उसी बीच एक लकड़हारा वहां पहुंचा और लकड़ी का बोझा बाहर रख करके ब्राह्मण की कुटिया में चला गया। प्यास से व्याकुल हो रहा था लकड़हारा, परंतु उसने देखा कि भगवान की कथा चल रही है। एकाग्र मन से एकांत में बैठ करके हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कथा श्रवण की। और जब कथा का समापन हुआ, प्रसाद वितरित हुआ, प्रसाद पाया और उसने जल मांग करके ग्रहण किया और प्रार्थना करते हुए ब्राह्मण से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या कर रहे थे, किस फल की प्राप्ति होती है? ब्राह्मण ने कहा, ये जो सब माया देख रहे, ये परमात्मा की ही पूजन का फल है। अब तो लकड़हारा भी बेचैन हो गया और लकड़ी का बोझा सिर पर रख करके जहां धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में चला गया। उस दिन उसे भगवान की कृपा से बहुत सा धन प्राप्त हुआ। और किसी ने कहा, लकड़हारे को भी, ब्राह्मण को भी भगवान की व्रत करने से ये सब कुछ मिल गया, तो भगवान का भी कोई स्वार्थ होगा कि कल केला, फल, संतरा, मिष्ठान, पुरी, पंजीरी सब कुछ प्राप्त होगा, इसलिए इनको कुछ ज्यादा दे दो आज, ताकि जे कल हमको जे सब अर्पण करेंगे। जे कारण नहीं था। कारण तो ये था भगवान को उनको कुछ देने का कि इनके संकल्प में कितनी निष्ठा है, कितना दृढ़ विश्वास है कि कुछ नहीं है और कल इतने बड़े आयोजन का मन में संकल्प ले लिया, तो इसका संकल्प हमको पूरा करना है। मैं तो भक्त के अधीन हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब लकड़हारे को बहुत सा धन प्राप्त हुआ, उसने संपूर्ण पूजन सामग्री एकत्रित की और अपने घर आया। सुंदर केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपनी कुटुंबी जनों, मित्र जनों को बुला करके भगवान का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। अनेक लोगों में सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम का भागीदार बना। श्री स्कंद प्राणी रेला तृतीय अध्याय। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वं मुनिषत्तमा पुराचल का मुखो नाम नृपश्चासीन महामति
जितेन्द्रिया सत्यवादी एवं देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् संतोषयत् सुधी भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्। श्रेष्ठ मुनियो, सूति जी महाराज बोले, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा राज्य करते थे। वो कैसे थे? जितेंद्रिय, सत्यवादी, विद्वान, प्रतिदिन देव मंदिरों में जाकर के ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया करते थे और ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करते थे। और उनकी धर्म पत्नी शील, विनय, सौंदर्य गुणों से संपन्न पति परायणा थी। एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत चल रहा था। उसी समय व्यापार के उद्देश्य से एक वैश्य बनिया वहां पहुंचा। नाव को खड़ी किए, नौका में अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात भरे हुए थे। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को खड़ी किए, राजा के पास पहुंचे। राजा को उस व्रत में दीक्षित देख करके विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, साधुर्वाचो, वैश्य क्या पूछते हैं? किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुत सर्वं श्रोतमीच्छामि संप्रदम। साधु ने कहा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बतलाइए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। राजा ने कहा, पूजनम क्रियते साधु विष्णु रतुल तेजसा व्रतम चा स्वज्जनैः सार्धम पुत्राद्या वाप्ति कामया। राजा बोले, साधु वैसे पुत्र की कामना को लेकर के हम अपने कुटुंबी जनों के साथ में भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरम सर्वं कथय मे राजन करिष्येऽहं तवोदितं ममापि सन्ततिर्नास्ति। मुझे भी संतान नहीं है। हो तस्मात् जायते ध्रुवं ततो निवृत्ति वाणिज्यात् सानन्दो गृहमागताः। और राजा की बात सुन करके आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्रत एवं पूजन करूंगा, क्योंकि मुझे भी अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने निवास को आए और अपनी धर्म पत्नी को इस संतान देने वाले व्रत की महिमा कह डाली। और दोनों ने संकल्प कर लिया पति पत्नी ने कि हे परमात्मा, जब मुझे मेरे यहाँ संतान का सुख प्राप्त हम लोगों को प्राप्त होगा, तब आपके नाम का व्रत अवश्य करेंगे। एक दिन की बात, परमात्मा की माया और ऋतुकालीन धर्म में प्रवृत्त हुई। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म होता है। वह कन्या भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद प्रसाद था। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक दिन प्रतिदिन बढ़ता है, ठीक इसी प्रकार से कला कला थोड़ा थोड़ा बढ़ती रही। यही कारण था कि उसकी बेटी का नाम कलावती रखा गया। एक दिन वैश्य की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आपने हमने संकल्प किया था कि संतान का सुख प्राप्त होगा तो व्रत करेंगे, अब आप क्यों नहीं करते? वैश्य बहुत कृपण था, कंजूस था। कहने लगा कि अभी कथा सुनेंगे, इसकी विवाह के समय भी करना पड़ेगी, बार बार खर्च होगा, विवाह में सुन लेंगे। पत्नी आज्ञाकारी थी, जो आज्ञा हो स्वामी। और ऐसा समझा बुझा करके चला गया। एक दिन देखा धर्मज्ञ साधु ने विवाह योग्य हो गई कन्या को। आपस में विचार किया, शीघ्र ही सिपाहियों को भेज दिया। सिपाही भी कांचनपुर नामक नगर से एक बड़े पुत्र को ले आए और बंधु बांधवों के साथ में विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्यादान कर दिया। परंतु कृपणता कंजूसाई के कारण ततो भाग्यवशातेनो विस्मृतं व्रत मुक्तमम, जानते हुए भी व्रत करना भूल गया और भगवान रुष्ट हो गए। व्रत न करने के कारण, झूठ बोलने के अपराध से दामाद को साथ में लेकर के और रत्नसारपुर नामक नगर में पहुंच गया। वैसे भगवान चिंतन करते रहे कि इसको बार बार ये प्रतिज्ञा करता है, बार बार मैं इसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करता हूँ, परंतु ये प्रत्येक समय हर एक क्षण झूठ बोले जा रहा है। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करा
तब भगवान ने कहा इसी की कठोर कष्ट देने का शुभ अवसर आ गया है। भगवान ने अपनी माया चलाई। जिस नगर में चंद्रकेतु के नगर में दोनों बगीचे में ठहरे हुए थे व्यापार के माध्यम से, वहां ठहरते थे रात्रि में आकर के, तो उसी रात्रि में उस राजा की यहाँ चोरी होती है। भगवान की माया थी। जब सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया, राजा का चुराया हुआ धन ससुर दामाद के पास छोड़ दिए और अदृश्य हो गए। सिपाहियों ने देखा कि मेरे राजा को धन तो ये चुरा करके वो यहाँ आराम कर रहे हैं, उनको चोर समझ करके राजद्वार में पेश कर दिया। और जब पेश कर दिया तो राजा ने भी किसी प्रकार की सफाई नहीं सुनी, बगैर सुने आदेश कर दिया कि इनका जो धन है छीन करके कोष में जमा कर दिया जाए और इन्हें दृढ़ता पूर्वक बांध करके कारागार में डाल। दृढ़ता पूर्वक बांध दिया। अब तो उधर दैत्य के घर में जो माँ बेटी दोनों थी वो भी दर दर भटकने लगी। एक दिन बेटी किसी ब्राह्मण की कुटिया में पहुंच गई और वहां जाकर के उसने कथा श्रवण की, कथा की महिमा से श्रवण की, प्रसाद लेकर के घर आई। माता ने कहा बेटी इतनी रात्रि गए तुम कहाँ? बेटी ने कहा कि माँ मैं एक ऐसी महिमा का श्रवण करके आई हूँ जिसके करने से संपूर्ण संकल्प पूरे हो जाते। माँ को सब वृतांत सुनाया। माँ भी बड़ी प्रभावित हुई। उसी क्षण माँ ने व्रत धारण कर लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें प्रभु, वो जहाँ पर भी हो अविलंब घर आ जावे। और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कह दिया कि इनने जो झूठ बोला था, वो अपराध, वो जो इनको दोष लगा था, उसका दंड इन्हें प्राप्त हो गया है और इनका समय पूरा हो गया है। प्रातः काल होते ही दोनों बंदी जनों को बंधन से मुक्त कर देना। जो आपने धन ले लिया है दूना करके दे देना। यदि आपने ऐसा नहीं किया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो राजपुत्रों के सहित एक पल में आपका सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। बहुत भयभीत हो गया राजा और सभा में आकर के प्रातः काल आदेश कर दिया दोनों बंदीजनों को बंधन से मुक्त करके मेरे सन्मुख ले आओ। और जब दोनों को ले आए तो राजा ने उनको वस्त्र आभूषण दिए, जो उनका धन ले लिया था दूना करके दे दिया और वाणी के माध्यम से भी उन्हें सम्मानित किया। ऐसा कह करके दोनों महाजनों ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराण किया करें थोड़ा।